आप सबको जय मसीह। मैं आप सबके लिए एक स्पेशल प्रभु का वचन लेके आया। यीशु मसीह का मत्ती का 8:23 में लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए तूफान को शांत करना। उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। बोलेंगे हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता कि ये यीशु मसीह जो आंधी और पानी को डांटा और ये आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया। ये आंधी और पानी क्या है? आंधी और पानी आपका दुख और आपकी विपत्ति है। जो आपके जीवन में समस्या आ जाती है, दुख आ जाते हैं, समस्या। बहुत सारे लोग उस दुख में और समस्या में जब आते हैं तो डर जाते हैं और अविश्वास में आ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह यही देखने के लिए उस नाव में सोया था कि मेरे चेले जिनको मैं साथ लेके चलता हूँ, जिनको जो मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरे साथ हैं, जब उनको समस्या आती है तो वो क्या करते हैं। लेकिन वो चेले नाव के वो मछुआरे थे, उनको तैरना आता था। अगर कोई मछली मारने वाला मल्लाह अगर नाव में है तो उसको पूरी नदी पार करने का ट्रेनिंग रहता है। वो कमज़ोर नहीं था कि वो नदी में डूब जाए। लेकिन वहाँ पे जो आंधी और पानी तूफान आया था, वो वहाँ पे छोटा नहीं आया था, वो इतना बड़ा आया था कि उनके बस से बाहर थे, उनके समझ से बाहर थे। लेकिन वो लोग उस समस्या में, उस आंधी और तूफान में वो लोग मरने वाले थे, समस्या में आने वाले थे। तो वहाँ पे यीशु मसीह को जगाया। मतलब वो लोगों ने उस चीज़ को फॉलो, मतलब उस चीज़ वहाँ पे वो समस्या को खुद नहीं, मतलब उनके साथ रहते रहते उनको ये इतना विश्वास नहीं था कि हम उस समस्या को हटा सकते, उस समस्या को हम डांट सकते, उस समस्या को प्रार्थना कर सकते हैं। उनको ये समझ में नहीं आया। इसलिए वहाँ पे यीशु मसीह को उन्होंने जगाया और बोला, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह उठा और उठते ही बोला, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अल्प विश्वासियों का, मतलब उनके अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए उस आंधी और पानी को डांटा नहीं और शांत नहीं हुआ। मतलब उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि आंधी और पानी हमसे भी शांत हो सकता है। इसलिए वो प्रभु को जगा और प्रभु ने विश्वास से बोला, आंधी और पानी थम जा। और आंधी को बोला, पानी को बोला थम जा, और आंधी को बोला डांटा और रुक जा, जा इधर से। और आंधी और पानी दोनों थम गया, शांत हो गया और वहाँ पे बड़ा चैन आ गया। मतलब मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये आंधी और पानी क्या है। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके घर में कर्जे का आंधी है, तूफान है, आपके घर में बीमारियों का तूफान है, आपके घर में समस्याओं का तूफान है, ये सब आपके लिए आंधी और तूफान है। उस समय का आंधी, ये वाले आंधी तूफान नहीं कि आंधी आ रहा है आप डांटोगे, आंधी शांत हुआ, नहीं। आपके घर में जो आंधी आ गया है, जो तूफान आ गया है, जो पानी आ गया है, पानी मतलब विपत्ति होता है, पानी मतलब विपत्ति, आंधी मतलब दुख, तकलीफ, समस्या, कर्जे की आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपको अथॉरिटी देता है कि आप उसको डांटोगे विश्वास से और आपके घर से चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम में चला जाएगा वो। लेकिन बहुत सारे लोग जब समस्या आती है तो आंधी और पानी को डांटने के बजाय वो प्रभु को ही छोड़ के चले जाते हैं और निगेटिव में आ जाते हैं। इन लोगों की तरह, चेलों की तरह निगेटिव में आ जाते हैं, अविश्वास में आ जाते हैं। ओ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैंने तो 3 दिन प्रार्थना किया, मैंने 2 दिन, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है। तो आंधी और पानी कैसे जाएगा, कैसे रुकेगा। अरे जब आप घुटना टेक देते हो, जब आप आंसू गिरा देते हो, जब आप उपवास कर देते हो, तो आप विश्वास कर लो कि आंधी और पानी आपसे थमने वाला है। यीशु मसीह के नाम से वो थम जाएगा आपसे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दिया है। शैतान के गुलाम आप नहीं हो, बीमारी के गुलाम आप नहीं हो, समस्या आपका गुलाम है। आज प्रभु यीशु मसीह, पहले परमेश्वर ने शैतान को, आदम और हवा को बनाया, तभी परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि जाओ
आज से तुम हर एक वस्तुओं पे अधिकार रखोगे, सबके ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। लेकिन इस बात को शैतान जान लिया और अधिकार छीन लिया, और छीनने के बाद आदम और हवा से पाप करा, अधिकार छीन लिया। लेकिन यीशु मसीह आया और उस अधिकार को फिर से वापस दे के गया हम सबको। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि अधिकार हम हमारे पास है, वो पावर हमारे पास है, वो अथॉरिटी हमारे पास है, तो आंधी और पांधी आप भी डांटेंगे और शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता कि अविश्वास, अगर आप आंधी और पांधी को डांटते हो और आपके मन में, आपके विचारों में, आपके दिल में, आपके माइंड में अगर अविश्वास आ गया और अविश्वास की आप चल रहा है, तो आप समझ जाओ कि आंधी आपसे नहीं थमने वाली है, तूफान आपसे नहीं थमने वाला है, बीमारी नहीं जाने वाली है, समस्या नहीं जाने वाली है। मतलब आपके माइंड में, आपके मन में वो निगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, उस पहाड़ को तू बोलेगा, विश्वास करेगा, पहाड़ को बोलेगा उखड़ जा, समुंदर में जा पड़, तो चला जाएगा। मतलब कि आपके अंदर एक राई के दाने पर विश्वास है। राई का दाना मतलब कैसा होता है? राई का दाना एक ऐसा दाना होता है जो अंदर से पूरा भरा रहता है, पूरा, उसमें थोड़ा भी खालीपन नहीं रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने राई के दाने को बताया। मतलब आप अंदर से भरे हो, अगर अंदर से आप भरे हो, आप राई के दाने जैसे आप भरे हो, तो आपके अंदर विश्वास भरा है, तो आप विश्वास से बोलोगे आंधी और तूफान चला जा तो चला जाएगा। मेरे पास एक लड़की आई और मैं उसको बोला कि जा, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएगी। मतलब 10 लाख रुपए डॉक्टर ने मांग दिया था और 10 लाख लीवर खराब। लेकिन उस वक्त मेरे को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक लहर आई और मैंने बोला जा, तुझे जहाँ जाना है चेक करा ले, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी। मतलब विश्वास से बोला। और प्रभु ने क्या किया? विश्वास के शब्द को देखा, चेक किया, विश्वास से बोला और फिर विश्वास से ही उसके जीवन में चमत्कार हो गया और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। मैं बताना चाहता हूं, आंधी और तूफान आप भी डांट सकते हो, आप भी बोल सकते हो, आपके भी जीवन से वो समस्या जाएगी। चाहे आप नए हो या जूने हो, कोई वो नहीं है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले कोई कमजोर नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, सबके सब पावरफुल है, सबके सब को अधिकार मिला है। यीशु मसीह ने दिया है आपको डांटने का, आपको बोलने का अधिकार से, आपको कहने का अधिकार से। आप अपने घर में कोई बच्चा बीमार है, आप उसको बोल सकते हो, यीशु के नाम से मैं बुखार को आदेश करता हूं, चला जा। अगर आपके मुंह में वो पावर है, अगर आपके मुंह में वो विश्वास है, आपके मन में वो विश्वास है, तो वो बीमारी चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वो चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता, मेरे बच्चे पहले बीमार पड़ते थे तो मैं उनके लिए दवा लेके आता था, दवा बुखार का लाता। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं एक वचन को पढ़ा, पतरस की सास, मेरे को विश्वास आया, मेरे को एक विश्वास आया, मैंने पढ़ा, पतरस की सास बीमार थी और यीशु मसीह गया वहाँ पे और वो बुखार से पीड़ित थी, बेड पे थी। और यीशु मसीह जब वहाँ पे गया, उस बुखार को डांटा, क्या बोला? ओए बुखार इधर से चला जा, और छुआ और बुखार उसके जीवन से तुरंत चला गया और वो उठ के सेवा करने लगी। मतलब ये वचन को पढ़ने के बाद आपके अंदर विश्वास आएगा। और जब मेरे अंदर ये विश्वास, ये वचन को जब मैंने पढ़ा, ये पतरस वाली कहानी और उसकी सास वाली कहानी को जब मैं पढ़ा, मेरे अंदर विश्वास आ गया, ओए बुखार को मैं डांट सकता हूँ। और मेरे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, मैं बुखार को डांटता हूँ और बुखार चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कि आपकी डांट आप कैसे डांटते हो। जैसे एक कुत्ता है, बीमारी कुत्ता है, कैसे आपके द्वार पे कुत्ता आ गया, ओए इधर से जा, लेकिन आप किस तरह से डांटते हो? ऐसे दूर चला जा, जा, वो बार बार आएगा आपके पास। लेकिन आप किस तरह से एक बार डांटते हो? डांटते किस तरह हो? आप चिल्ला के डांटते हो, ये नहीं मायने रखता है, लेकिन आपके डांट में ठोरती होनी चाहिए, आपके डांट में वो पावर होना चाहिए, आपके डांट में वो विश्वास होना चाहिए। जैसे एक कुत्ते को आप धीरे से डांट दो, लेकिन स्टाइल होना चाहिए डांटने का, एक क्वालिटी होना चाहिए। जब उस तरह से आप डांटते हो, कुत्ता चला जाता है। उसी तरह ये बीमारी कुत्ता है, एक समस्या कुत्ता है, ये सारे शैतान कुत्ते हैं यीशु मसीह के नाम से। मतलब ये एक ऐसे वो हैं, ये ऐसे हैं कि इनको कितना भी आप भगाओ, कितना भी भगाओ, लेकिन भागते नहीं। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास देख लेते हैं यीशु मसीह पे, जब आपके अंदर ये ठोरती देख लेते हैं, ये तो बहुत विश्वासी है, ये तो बहुत है, लेकिन ये आपके पास से चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है बाइबल में
कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से चला जाएगा। आपको सामना करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको डांटना पड़ेगा यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने खड़ा हुआ और आंधी और पानी को सामना किया, सामने खड़ा हो गया। सामने आंधी से डर सकते थे यीशु मसीह, आंधी उनको डुबा, तूफान उनको समस्या में डाल सकता था, पानी उनको डुबा सकती थी, लेकिन उन्होंने डरा नहीं, सामना किया, सामने खड़ा हुआ, विश्वास से सामने खड़ा हुआ कि परमेश्वर मेरे आगे है, मुझे कुछ नहीं होगा। और यीशु मसीह ने उस आंधी और पानी को डांटा और वो थम गया यीशु मसीह के नाम से। मैं आज प्रार्थना करता हूं, यहाँ जितने भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इनके घर में जो आंधी और तूफान है वो थम जाए, वो बीमारी का तूफान थम जाए, कर्जे का तूफान थम जाए यीशु मसीह के नाम से, समस्याओं का तूफान थम जाए, और इनके घर में जो भी समस्याएं विपत्तियां चल रही हैं वो थम जाए, थम जाए, थम जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरी रीति से पवित्र आत्मा जी छुए, और जो भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं प्रभु छू ले उन्हें और उनके विश्वास को बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम से। आज से वो भी डांटे और पानी और तूफान वो शांत हो जाए, थम जाए, आंधियां जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी एक एक भाई बहन वीडियो को देखने वाले आशीष को पाए, मैं प्रार्थना करता हूं। यू आर रिसीव करो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम को, मिरेकल आप देखने पाओ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिताजी, सुने और गैर करें, आमीन। इसी वचन के साथ प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, आमीन।